नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि परिवार में सुख समृद्धि कैसी बनी रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 24 मई 2026 दिन रविवार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। इस तिथि पर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। यह दिन पूजा पाठ, दान पुण्य के लिए बहुत शुभ है। 9वीं तिथि पर भक्त देवी देवताओं की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। ज्येष्ठ मास की गर्मी अधिक रहती है, इसलिए समय जल सेवा और दान करना विशेष महत्व है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित दिन है और स्वास्थ्य की ऊर्जा और उपासना की जाती है। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा की भावना बनी रहती है। सामाजिक क्षेत्र में आपका कार्य अच्छा होता है और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए विशेष फल भी आज प्राप्त होता है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेंगे और वहीं आज राहु काल का समय 5:21 से 7 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की और सबसे पहले मेष राशि। जानते हैं मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कारोबार और धन के लिहाज से बहुत शुभ संकेत दे रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि पहले से धन अटका हुआ था तो उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। खर्च करते समय बजट का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आर्थिक संतुलन बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी और वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा। संतान आपके भरोसे पर खरी उतरेगी और किसी उपलब्धि में आपको गर्व भी होगा। पारिवारिक मामले में पिता से कोई बात को लेकर कठोर लग सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत और अच्छे फल देने वाला रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और कार्यक्षेत्र में भी आपको प्रगति मिलेगी। मेहनत करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों का दिन स्वामी जी कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आय के नए स्रोत खुल रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों के क्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और उनका बेहतर प्रदर्शन रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जानकारी, उपलब्धि और जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आप सफल रहेंगे। हालांकि बॉस से किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें। सहयोगियों से सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। घरेलू जीवन में आप किसी नए इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए आराम जरूर करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, दिन अच्छा रहेगा लेकिन थकान से बचिए और आराम पर जरूर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज अच्छे खान पान और आराम का आनंद मिलेगा। सरकारी कार्यों में यदि कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें थोड़ी देरी लग सकती है। धैर्य बनाकर रखें। संपत्ति के लेन देन में जुड़े लोगों को दिन शुभ है। कोई अच्छी डील आज फाइनल हो सकती है। निजी मामलों में किसी अजनबी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें। माता पिता की सेवा के लिए समय अवश्य निकालें जिससे मन में शांति बनी रहेगी। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त होगा। मानसिक रूप से आप संतुलन बना के रखें। दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा।
आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो मिथुन राशि के जातक अगर संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ है तो आज डील फाइनल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल जानते हैं जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं और हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि धार्मिक यात्रा या चार धाम यात्रा के दौरान चारों धाम से क्या क्या लाना शुभ माना जाता है और उसका महत्व क्या है? हमारी चार धाम की यात्रा को बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर धाम से कुछ विशेष चीज़ लाना अति शुभ होता है। बद्रीनाथ मंदिर से बैजंती की माला या तुलसी की माला लाना बहुत अच्छा माना जाता है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति होती है। रामेश्वर मंदिर से पवित्र जल लाया जाता है, जो शुद्धता और आशीर्वाद का संकेत देता है। द्वारिकाधीश मंदिर से गोपी चंदन और मोर पंख लाना बहुत शुभ माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। वहीं जगन्नाथ मंदिर से नारियल या उससे जुड़ी कोई पवित्र वस्तु लाना बहुत अच्छा माना जाता है। इन चीज़ों को घर में लाकर पूजा के स्थान पर रखना से चारों धाम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लगातार आती है। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं और राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन सेहत में विशेष ध्यान देने के संकेत दे रहा है। कामकाज में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। नकारात्मक सोच से दूर रहें। नौकरी पेशा लोगों को बदलाव के योग बन रहे हैं। नई नौकरी के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आप संतान के भविष्य को लेकर आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, जैसे किसी नए कोर्स में दाखिला कराना या जीवन साथी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। घूमने फिरने की योजना बन सकती है। भावनात्मक रूप से आप आज संवेदनाशील रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलित बना के रखें। फैसले और संयम दिन आपके फेवर में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक अगर नौकरी पेशा है तो आज आपको अच्छी नौकरी मिलने के भी संकेत मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन काम की शुरुआत के बहुत अनुकूल रहने वाला है। धन धान्य में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा था तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसायियों को बड़ी डील मिल सकती है और जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। अपने खर्च को आसानी से संभाल पाएंगे। मन में कुछ नया करने की इच्छा बन सकती है। रचनात्मक सोच उभरेगी। हालांकि दूसरों के मामले में बिना वजह दखल ना दें, नहीं तो विवाद हो सकता है। आत्मविश्वास और विवेक से काम लें। दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातक, दिन आपके पक्ष में रहेगा, बस समझदारी और धैर्य से काम लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? कन्या राशि, व्यवसाय से जुड़े लोगों को आज दिन कुछ चुनौती लेकर आ सकता है। सहयोगियों से कोई बात आपको खटक सकती है। वाद विवाद से बचना होगा। पिताजी द्वारा सौंपी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। पारिवारिक मामले में समझदारी और धैर्य दिखाना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप जिस काम में आज हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो लोग घर से दूर रह रहे हैं उन्हें लापरवाही से बचना चाहिए। मेहनत और अनुशासन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कन्या राशि के जातक, आज सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, एक सवाल है कि क्या घर में रोज छोटे छोटे धार्मिक नियम अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं? बहुत ज़रूरी है। घर में रोज़ छोटे छोटे धार्मिक नियम अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। जैसे सुबह भगवान का स्मरण करना, घर में दीपक जलाना या थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना में देना, सब मन को
शांत और स्थिर बनाते हैं। जब दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ होती है तो पूरे दिन का व्यवहार भी सकारात्मक होता है। इस तरह घर में साफ सफाई रखना, बड़ों का सम्मान करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी एक तरह की पूजा ही मानी जाती है। ये आदतें धीरे धीरे परिवार में सुख, शांति और संतुलन लेकर आती हैं। धार्मिक नियमों का असली उद्देश्य यही होता है कि इंसान का मन शांत रहे और वो सही रास्ते पर चले। जब सोच अच्छी होगी तो जीवन अपने आप बेहतर बनता चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों का दिन स्वामी जी कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्य क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है जिससे मन में परेशानी रहेगी। बिना सोचे समझे निवेश ना करें, नुकसान की आकांक्षा दिखाई दे रही है। काम के तरीके में बदलाव बहुत ज़रूरी है। संतान की सेहत को लेकर सतर्क रहें। किसी अजनबी पे भरोसा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। वाहन खराबी में अचानक आपका खर्च बढ़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति संभल सकती है। नकारात्मक सोच से दूर रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, दिन चुनौतीपूर्ण भरा रहने वाला है और इसके लिए आपको नकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं आने देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। मन प्रसन्न रहेगा। नए प्रयोग, इच्छा जागेगी। पुरानी गलती से सीख लेके आगे बढ़ें, तभी लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, दूर रहें। किसी परिजन से जुड़ी कोई खबर आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन में चले आ रहे तनाव आज दूर होंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यवसाय में आप कुछ नए बदलाव कर सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, पुरानी गलतियों से सीखकर अगर आप आज आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए फायदे ही फायदे रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज मन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। संतान पक्ष की निराशाजनक सूचना मिल सकती है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नुकसानदायक होगा, इसलिए सोच समझकर आगे कदम उठाएं। विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी। नए वाहन की आज खरीदारी के योग हैं जो बहुत शुभ हैं। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी जो भविष्य में बहुत काम आएगी। धैर्य और संयम के साथ दिन संभालेगा, तभी स्थिति नियंत्रण में रहेगी। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हो या शनि का दोष हो तो कौन सा उपाय करने से बुरा वक्त खत्म हो सकता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं और हर काम में लगातार रुकावट बनी हुई है तो शनिवार के दिन ये खास उपाय अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करते हुए थोड़ा सा दूध लें, उसमें काले तिल मिलाकर फिर इसका मिश्रण तैयार करें और पीपल के वृक्ष की जड़ पर इसको अर्पित कर दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और बुरा वक्त धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है तो हर शनिवार को किसी पवित्र नदी में काले तिल प्रवाहित करें। माना जाता है इससे शनि देव का प्रकोप शांत हो जाता है, किस्मत में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और जीवन में स्थिरता, राहत और सुख शांति वापस आने लगती हैं। चलिए अब राशियों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि, आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है। यात्रा के योग बन रहे हैं। कानूनी मामले में चिंता आपको दे सकती है। किसी अनुभवी वकील से सलाह अवश्य लें।
घरेलू ज़रूरतों पे अच्छा खासा आज धन खर्च होगा। घर में किसी अतिथि के आने से भी घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। संतुलित निर्णय और धैर्य दिन को सफल बना देंगे। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक दिन आपका अच्छा रहेगा। कोई भी फैसला लेने में संतुलन जरूर बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज आपके कामों में थोड़ी उलझन रह सकती है। आत्मविश्वास में कमी होगी। किसी काम को लेकर संशय होगा जिसको आप ध्यान रखें। माता की सेहत पर चिंता बनी रह सकती है जिससे खर्च बढ़ेगा। रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूरा होने से खुशी मिलेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर भेजने का विचार भी आज कर सकते हैं। संयम और सकारात्मक सोच से आपका दिन बेहतर रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है और इसके साथ ही आपके रहन सहन में भी सुधार होगा, जो बहुत अच्छे संकेत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मीन राशि की। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने से कम करना होगा। पारिवारिक विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और उसको शांत करने का प्रयास करें। व्यवसाय में किसी समस्या को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। राजनीति से जुड़े लोगों की छवि निखरेगी और उन्हें किसी बड़े पद की आज प्राप्ति हो सकती है। धैर्य और समझदारी, सही मार्गदर्शन से दिन सफल रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहरा, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक धैर्य और समझदारी बनाए रखें, क्योंकि इसी से आपका जो दिन है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा और आप आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से जानते हैं कि अगर किसी की दुकान में ग्राहकी कम हो गई है तो क्या कोई आसान उपाय है जिससे दुकान फिर से ग्राहकों से भर जाए? हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी दुकान में पहले जैसी रौनक नहीं रही या ग्राहकी कम आने लगे हैं तो मंगलवार की सुबह एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। दुकान खोलते समय पहले एक साफ सफ़ेद रुमाल लें। उसमें 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच साबुत हल्दी की गांठ, 2 इलायची और 2 चुटकी सिंदूर डालकर उसकी एक पोटली बना लें। फिर माँ लक्ष्मी से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि दुकान और व्यापार में आई रुकावटें दूर हों। इस पोटली को दुकान के अंदर की ओर शटर के अंदर बांध दें। माना जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, बुरी नज़र हटेगी और धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यह उपाय पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करने पे बहुत अच्छा असर दिखाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत उत्तम है। प्रातःकाल स्नान कर तांबे के लोटे में जल में लाल पुष्प या रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुड़, गेहूँ और लाल वस्त्र का दान से आज बहुत पुण्य प्राप्त होगा। घर में शांति बना के रखें और किसी भी विवाद से दूर रहें। ज़रूरतमंदों को जल, शरबत या फल का दान करें। गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ नकारात्मकता को दूर कर देगा। दोपहर के समय विश्राम करें और शाम को राहु काल में नए कार्य या यात्रा से बचना होगा। ध्यान और प्रार्थना से मन स्थिर रहेगा। ईश्वर पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच बना के रखें। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। उपाय को कीजिए, जीवन में सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।